Good morning, student. Today we start chapter number 17, Peace means शांति। आधुनिक युग की सबसे बड़ी मांग विश्व शांति की स्थापना है। अंतरराष्ट्रीय शांति का सबसे पहले हम जानेंगे कि शांति का अर्थ क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति एक महत्वपूर्ण धारणा मानी जाती है। प्राचीन काल से ही शांति की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है। शांति सार्वभौमिक धारणा है। प्राय सभी धर्मों के व्याख्यानों में शांति एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही है। विश्व में विकास एवं प्रगति के लिए शांति अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन समय से ही शांति की डिमांड रही है। आप सभी जानते हैं कि भारत में अशोक नामक एक बहुत ही पावरफुल जो है राजा हुआ, जिसने कलिंग को जीतने के लिए एक भयानक युद्ध लड़ा और जिसमें 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए। और उस खूनी मंजर को देखकर अशोक जो है उसने युद्ध का त्याग कर दिया और शांति की स्थापना के लिए प्रयास किए और बुद्ध की शरण उसने अपना ली और चारों तरफ अपने साम्राज्य में शांति बहाल की और कभी भी फिर उसने युद्ध नहीं किया। तो किसी भी राज्य के विकास के लिए शांति का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो शांति की आवश्यकता जो है वो केवल एक देश को ही नहीं है बल्कि विश्व के सभी देशों को है। और उसके लिए आवश्यक है कि किसी भी देश के अंदर जो है युद्ध आदि ना हो, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो दोनों देशों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नुकसान उठाना पड़ेगा और जिससे जो विकास और प्रगति उन देशों के लिए आवश्यक है वो नहीं होगा और उन देशों के अंदर जो है लगातार जो विकास की बजाय दुर्गति जो है उनकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा शांति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं तथा किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण न हो। युद्ध रहित व्यवस्था को शांति के रूप में परिभाषित किया जाता है, परंतु यह उचित नहीं है। केवल युद्ध ही शांति के लिए खतरा नहीं है। शांति ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो तथा किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण न हो। जैसे कि अगर राजनीतिक आधार पर लें तो सभी व्यक्तियों को एक समान व्यवहार होना चाहिए। वोट डालने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, किसी भी कैंडिडेट को चुनने का अधिकार हो, किसी भी पार्टी में शामिल होने का अधिकार हो। फिर है सामाजिक आधार पर व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, गोरे काले का, जात पात का, धर्म के आधार पर। फिर है आर्थिक आधार पर सभी लोगों को अपने मनपसंद का व्यवसाय चुनने का अधिकार होना चाहिए। चाहे लोग कोई भी व्यवसाय करें, कोई भी रोज़गार प्राप्त करें, कोई भी जॉब प्राप्त करें, जिसमें जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार उन सभी को ये अधिकार होना चाहिए। तो शांति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अगर किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होता है तो वो शांति की स्थापना माना जाता है। ठीक है। अब शांति के मार्ग में आने वाली कुछ बाधाएं हैं, जैसे आतंकवाद है। आप सभी जानते हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर जो हमले किए गए 9/11 के जो हमले हुए वो आतंकवाद से रिलेटेड थे। शस्त्रीकरण, जैसे कि हम बड़ी बड़ी मिसाइलों का, परमाणु बमों का, अणु बमों का हर रोज़ नए जो हम अन्वेषण कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। ठीक है। और युद्ध किसी भी हालत में दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो ये चीज़ें हैं ये आने वाली मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं और इनको रोक के ही इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।